दोस्तों, दशहरे के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर की चौखट पर बांध देना, यह एक चीज़ आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाले संभाले थक जाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो भारतीय संस्कृति में केवल विजय का प्रतीक नहीं बल्कि असली मायनों में जीवन को बदल कर रख देने वाला पर्व है। जी हाँ दोस्तों, और यह पर्व है विजयादशमी का, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और अहंकार का नाश करा था और अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह दिन केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर उस अंधकार, हर उस बंधन और हर उस बुराई का प्रतीक है जिसे हम अपने घर में, अपने मन में और अपनी किस्मत में बसाए बैठे हैं। और दोस्तों, इस दिन यदि आप इस छोटे से उपाय को अपना लेते हैं तो आप अपने घर, अपने मन से सारी बुरी शक्तियाँ को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह दिन अपने भीतर के रावण को जलाने का दिन है और यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि अगर इस दिन आप इस छोटे से उपाय को कर लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह उपाय बहुत छुप कर करना है, किसी को बताना नहीं है। चुपचाप इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों, दशहरे का दिन बहुत ख़ास है। इस दिन वातावरण में एक अलग सी शक्ति होती है। लोग सोचते हैं रावण का दहन केवल दिखावे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि उस दिन दहन के साथ हम अपनी परेशानियों को भी आग में झोंक सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कर्म, इस दिन की गई साधना और इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपको कई गुना फल दे सकते हैं। और इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस दिन आपको चुपचाप अपनी चौखट पर यह एक छोटी चीज़ बांध देना है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह चीज़ क्या है जो हमें चौखट पर बांधना है। तो दोस्तों सुनिए, आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसकी जो चौखट होती है, यही आपके घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है, क्योंकि दोस्तों, घर की चौखट में से ही सारी चीज़ें अंदर प्रवेश करती है। चाहे खुशियाँ हो, संकट हो या मुसीबत हो, घर की चौखट में से ही सभी को प्रवेश करना होता है। अच्छी और बुरी शक्तियाँ भी यहीं से प्रवेश करती हैं और यही कारण है कि आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में हर घर की चौखट पर कुछ ना कुछ लगाया जाता था। कहीं नींबू मिर्ची, कहीं गोबर से बने चित्रों, तो कहीं स्वास्थ्य का चिन्ह होता था। दोस्तों, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। आज भी कई सारे लोग ऐसे जो विज्ञान में बहुत अधिक भरोसा रखते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। आपके घर की चौखट पर वह ऊर्जा है जो आपके पूरे घर की शक्ति को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यही आपके घर की चौखट सुरक्षित रहेगी तो आपका घर सुरक्षित रहेगा। अब ज़रा सोचिए, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं। घर के सदस्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई कर्ज से दबा हुआ है तो कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, तो कोई रिश्तों में आ रही कड़वाहट से दिन पे दिन टूटता जा रहा है। आपको लग रहा है होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं और यही सही भी है, लेकिन फिर भी आपको परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण दोस्तों आपके घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा। और दोस्तों, दशहरे का दिन वह दिन है जिस दिन आप इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कान खोलकर सुन लेना। अब मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। यह रहस्य आप पुराना है और पहले के बड़े बुजुर्ग इससे मानते थे। वह कहते थे कि अगर दशहरे के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप घर की चौखट पर लाल कपड़े में पोटली बांध दी जाए, जिसमें यह 5 चीज़ें रख दी जाए, तो घर में लक्ष्मी का वास होगा, घर से कभी लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी। दोस्तों, सुनने में आपको यह बातें बहुत साधारण लगेगी, लेकिन इसका असर किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह 5 चीज़ें कौन सी है। तो दोस्तों, पहली चीज़ हल्दी, क्योंकि शुद्धि और मंगल का प्रतीक। दूसरी, चावल के दाने, जो समृद्धि और अन्न का प्रतीक। तीसरी चीज़ लौंग, जो नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। चौथी चीज़ें हैं ₹1 का सिक्का, जो स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक। और 5वीं चीज़ें कुमकुम, जो देवी शक्ति का प्रतीक। इन 5 चीज़ों को दोस्तों आपको एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लेना है और दशहरे के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर की चौखट पर बांध देना है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ी शर्त है कि आप जिस भी दिन यह उपाय करें, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके घर वालों को भी नहीं, क्योंकि
यह उपाय का दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप इस उपाय को जितना गुप्त तरीके से करोगे, यह उपाय आपको उतना ही ज़्यादा प्रभाव देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह इस उपाय को करना जिस तरह मिट्टी में एक बीज को छुपाया जाता है और समय आने पर वह बीज फल बन जाता है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको छुपकर इस उपाय को करना है। जब इसके प्रभाव मिलेंगे तो सभी को दिखेंगे दोस्तों, आपके घर में पिछले कुछ समय से बहुत अशांति है, अचानक बात बात पर झगड़े हो रहे हैं, कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसा बहुत कम आता है और आता है तो वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाता, संतान सुख की समस्या है। तो इस उपाय को करने से दोस्तों बुरी नज़र, टोना टोटका सब दूर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो दुश्मन होता है वो आसपास का ही कोई व्यक्ति होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके घर में आता जाता रहता है और वही दोस्तों आपके घर की खुशियों को बांध देता है। तो यह उपाय आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा। मैं आपको एक सत्य घटना बता देती हूँ। यह घटना हमारे ही गांव की है। यहाँ पर एक परिवार था जिसका व्यापार पूरा डूब गया। पैसा कितना भी लगा देते कहीं से लाभ नहीं हो रहा, दिन पे दिन नुकसान बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन गांव के जो मुख्य पंडित, हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ के सबसे बड़े मुख्य पंडित ने दशहरे के कुछ ही दिनों पहले इस व्यक्ति को यह उपाय बताया और उस व्यक्ति ने चुपचाप लाल पोटली में वह 5 चीज़ें रखकर अपने घर के मुख्य चौखट पर बांध दी। फिर अचानक दोस्तों उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, व्यापार से उसे लाभ भी होने लगा और दोस्तों पैसा उसके घर में टिकने भी लगा। फिर जब वह उपाय उसे सही साबित हुआ, उसके बाद उसने इस उपाय के बारे में दूसरों को बताया। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखिए, जब यह उपाय आपको अच्छे परिणाम दे, जब इस उपाय से आपको अच्छे लाभ हो जाएं, तब आप दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन जब तक आपको लाभ ना हो, आपको इस उपाय को गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि दोस्तों आपकी खुशियों से जलने वाले कई सारे लोग हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आप इस उपाय को जितना ज़्यादा गुप्त रखोगे, आपको दोस्तों उतना अधिक लाभ होगा। दोस्तों दशहरे का पर्व केवल रावण दहन का दिन नहीं, बल्कि यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय, धर्म की अधर्म पर जीत और सच्चाई की असत्य पर विजय का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति दशहरे के दिन सही कर्म करता है, अच्छे विचारों को अपनाता है और अपने भीतर की बुराई को जलाने का संकल्प लेता है, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर इस दिन इंसान से गलती हो जाए, अगर वह अनुचित कार्य कर ले, तो इसका प्रभाव सीधा इसके घर, परिवार और भाग्य पर पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि दशहरे के दिन कौन कौन सी गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, क्रोध करना और अपशब्द कहना। दशहरा उस विजय का प्रतीक है जब श्री राम ने संयम और धर्म का पालन करते हुए रावण का वध किया। अगर इस दिन हम क्रोध में आकर किसी से बुरा बोल देते हैं, किसी को अपमानित कर देते हैं, तो यह दिन अपने उद्देश्य से ही विपरीत हो जाता है। क्रोध न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है झगड़ा करना। दशहरे के दिन परिवार या मित्रों से झगड़ना बहुत अशुभ माना गया है। यह दिन है संबंधों को जोड़ने का, लेकिन अगर इस दिन आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यह पूरे साल आपके रिश्तों में दरार डाल देता है। पर पौराणिक मान्यताओं है कि दशहरे के दिन की गई छोटी सी तकरार भी जीवन भर का दुख बना सकती है। इसीलिए अगर इस दिन किसी से मतभेद हो जाए तो उसे तुरंत सुलझा लेना चाहिए। तीसरी गलती, शराब और मांसाहार का सेवन। दशहरा देवी और देवताओं की पूजा का दिन है। यह दिन पवित्रता और शक्ति का दिन है। अगर इस दिन शराब, मांसाहार या किसी भी तरह की नशीली चीज़ का सेवन किया जाए तो इसका प्रभाव सीधा घर की लक्ष्मी और स्वास्थ्य पर पड़ता है। घर की शुद्धता नष्ट हो जाती है और देवी देवताओं की कृपा दूर हो जाती है। इसीलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चौथी गलती है दूसरों का अपमान करना, चाहे घर में हो या बाहर। दशहरे के दिन किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना या उसे दुख देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। खासकर गरीब
ज़रूरतमंद या बुजुर्गों का अपमान इस दिन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं और भाग्य बार बार बाधित होता है। पांचवी गलती है रावण दहन के समय मजाक या लापरवाही करना। दोस्तों, हम सब रावण दहन देखने जाते हैं, लेकिन कई लोग इसे केवल मनोरंजन समझकर हंसी मजाक में गलती ना करें।